हेलो उमरा, मैं हूं आपका अपना नासिर शेख, डायरेक्टर ऑफ क्वांटम एकेडमी। मैं आज आप सभी को ये बताने आया हूं कि क्वांटम एकेडमी एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है फॉर सीबीएसई एंड आईसीएसई। पिछले 5 सालों में हमने कई एक्सेप्शनल रिजल्ट्स दिए हैं इन सीबीएसई एंड आईसीएसई। अगर आप भी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में हैं और अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आज ही हमें ज्वाइन कीजिए। जहां जहां राम वहां वहां भाजपा का हुआ काम तमाम। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुआ। चुनाव एग्जिट पोल को धता बताते हुए सारे एक्सपर्ट्स, धुरंधर, विशेषज्ञ, जानकार, इन सभी को चारों खाने चित करते हुए इस एग्जिट पोल को धता बता करके चुनाव नतीजों ने सबको चौंका। लेकिन इस चुनाव नतीजों से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी बात, जिसमें से केवल एक की चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है, एक्स पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ये तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो है, इससे जुड़े अन्य जो भी प्लेटफॉर्म्स है उन पर चल रही है, वो अयोध्या की। तो हमने शीर्षक आपको सुनाया, जहां जहां थे राम वहां वहां हुआ भाजपा का काम तमाम। क्यों कह रहे हैं? तो अयोध्या की जो चर्चा चल रही है, तो देखिए, आपको सबसे पहले बता दें कि भगवान राम, इनका संबंध पौराणिक इतिहास के हिसाब से अयोध्या से लेकर पूरे देश में जहां जहां जोड़ा जाता है, जैसे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में 2 जगह है जहां पर भगवान राम का संबंध जोड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश में एक और जगह है, वहां जो है भगवान राम का संबंध जोड़ा जाता है। तमिलनाडु में एक और जगह है जहां भगवान राम का संबंध जोड़ा जाता है। तो अयोध्या से लेकर फिर चित्रकूट, चित्रकूट से महाराष्ट्र का रामटेक, महाराष्ट्र का नासिक और तमिलनाडु का रामनाथपुरा, ये तमाम वो 5 जगह है जहां सीधा सीधा संबंध इनका भगवान राम से है। और राम मंदिर के मुद्दे पर ही भाजपा ने चुनाव लड़ा था। भाजपा ने चुनाव में राम मंदिर, जैसे सबसे पहले आपको बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, जो मूर्ति में, राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जो कार्यक्रम किया गया था, उसके दम पर भाजपा को ऐसा था कि जनवरी में ये कार्यक्रम करने के बाद एक लंबे फेज में 2 महीने तक चलने वाले चुनाव में जो है, हम राम के सहारे फिर एक बार अपनी नैया पार कर लेंगे। लेकिन जहां जहां राम का वास था या है, ऐसी तमाम जगहों पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों को मुंह की खानी पड़ी। अयोध्या में बहुत बड़ा उलटफेर करते हुए यहां पर आपको बता दें कि अयोध्या फैजाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र, और फैजाबाद में ही अयोध्या आता है, जहां पर राम मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनाया गया है। गर्भगृह, रामलला का जन्मस्थल, रामगढ़ी, ऐसी कई यहाँ पर धार्मिक जगह है। अयोध्या और उसके आसपास के कई गांवों को मिला। तो यहाँ पर अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण हुआ, मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ और चुनाव हुआ। तो राम जी ने क्या किया? तो राम जी ने उनको मानने वाले जो असहाय लोग थे, जो पिछड़े थे, जो दबे कुचले थे, ऐसे अयोध्या के लोगों ने भाजपा के उम्मीदवार को उठाकर पटक दिया। यहां पर भाजपा के उम्मीदवार थे लल्लू सिंह, जो 2014-2019 ये 2 चुनाव लगातार जीतते आ रहे। अब लल्लू सिंह के मुकाबले में इस बार समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस आदि से गठबंधन करते हुए यहां पर टिकट दिया था अवधेश प्रसाद, जो दलित समाज से आते हैं और पासी समुदाय से वो आते हैं। तो दलित समाज के पासी समुदाय के अवधेश प्रसाद, इनके लिए सबसे यहां पर जीतने के लिए एक बड़ा कारक बना कि लल्लू सिंह, जो भाजपा के उम्मीदवार थे, उन्होंने सबसे पहले अपने चुनाव क्षेत्र में यह दावा किया कि 400 सीटें अब की बार जीतनी है, हमें जिताइए, भाजपा को जिताइए, ताकि संविधान बदला जा सके। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 तो भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट या नया संविधान बनाना। तो इसलिए तो ये बात फैजाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र, अयोध्या, इसके आसपास के तमाम जितने विधानसभा क्षेत्र और जितने भी गांव वगैरह कस्बा है,
यहाँ के दलित समाज को बिल्कुल ये बात आघात कर गई, ओबीसी समाज को आघात कर गई, मुस्लिम समाज को आघात कर गई। और इन तीनों समाजों का, ओबीसी समाज के यहाँ पर आपको बता दें 22% वोट है, उसी तरह से दलित समाज के 21% वोट है, तो मुस्लिम समाज के 18% वोट है। और दलित समाज का उम्मीदवार जिसने एक तरफ दलित मुस्लिम का एकीकरण किया तो दूसरी तरफ ओबीसी को भी जोड़ा, और ये तिगड़ी जो थी तीन जातियों की, इसने हिंदुत्व को हरा दिया। भाजपा के हिंदुत्व को राम की अयोध्या में मुंह की खानी पड़ी, करारी हार मिली। इस हार में जहां एक तरफ संविधान बदलने की भाषा सबसे बड़ा एक कारण थी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव द्वारा जो जातिगत समीकरण बुना गया था, जो यहाँ पर इस ताने बाने को उन्होंने खींचा था ओबीसी, दलित और मुस्लिम को, तो उस ताने बाने ने अपना बेहद अच्छा असर दिखाया। लगभग 54,500 वोटों की लीड से अवधेश प्रसाद ने लल्लू सिंह को यहां पर पटकनी दी और भाजपा के हिंदुत्व की हवा निकाली। वहीं यहां पर एक और बड़ा फैक्टर सामने आया कि आपने सोशल मीडिया पर खबरें देखे होंगे कि अयोध्या कॉरिडोर जो बनाया गया, अयोध्या का विकास जो किया गया, राम मंदिर के साथ, मंदिर के निर्माण के साथ साथ आसपास के अयोध्या के तमाम गांव जो है विकास की चपेट में आ गए। और इस चपेट की थपेड़ जो है स्थानीय लोगों को इतनी बुरी लगी कि उनका रोजगार भी चला गया, उनकी जमीनें चली गई, उनकी दुकानें चली गई, उनके मकान चले गए, मगर मुआवजा उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ये एक बहुत जो गहरी आघात वाली बात थी कि भगवान राम का मंदिर बनाया जा रहा है और उनकी नगरी अयोध्या को विकसित किया जा रहा है, वहां पर बसे हुए लोगों को विस्थापित करके उनका किसी तरह का कोई पुनर्वास किए बगैर या उन्हें कोई मुआवजा दिए बगैर। तो ये भी एक विश्लेषण में आया है कि सबसे बड़ा कारण रहा है अयोध्या में भाजपा के हिंदुत्व के हारने की, समाजवादी के अवधेश प्रसाद द्वारा लल्लू सिंह को पटकनी दी। अब दूसरी सीट है उत्तर प्रदेश के ही चित्रकूट की, चित्रकूट बांदा सीट इसे कहा जाता है। यहां पर समाजवादी पार्टी ने महिला उम्मीदवार दी थी कृष्णा, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे आर.के. पटेल। कृष्णा पटेल ने यहां पर आर.के. पटेल को 71,055 वोटों से हराया है। ये एक बहुत बड़ी जीत चित्रकूट बांदा लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि चित्रकूट से भी भगवान राम का रिश्ता है। यहां पर रामघाट है, रामघाट जहां पर भगवान राम ने स्नान किया था, ऐसा पौराणिक इतिहास कहता है, उसे माना जाता है। और उसी रामघाट पर लोगों ने स्नान करके यहां भी भाजपा के हिंदुत्व को कड़ी पटकनी दी है। अब आइए आपको अगला तीसरा लोकसभा चुनाव क्षेत्र महाराष्ट्र से बताएंगे, रामटेक। कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी शिवसेना, ऐसी ये सीट जो यहाँ वहां घूमती रही। लेकिन वर्ष 2024 में रामटेक नागपुर से लगभग 50-60 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ियों में बसा हुआ शहर, और इस शहर में अब की बार भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि भाजपा ने ये सीट जो है अपने महायुति के सहयोगी दल शिवसेना शिंदे गुट को छोड़ी थी। शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार थे राजू पारवे, वहीं यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार थी रश्मि बर्वे। तो रश्मि बर्वे ने यहां पर राजू पारवे को हराया है 76,768 वोटों की लीड से। ये लीड हम सिर्फ आपको बता रहे, दोनों के आंकड़े कितने वोट मिले हर उम्मीदवार को, हर इन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो हम नहीं बता रहे। लेकिन ये रामटेक जो है, यहां पर भी किसी जमाने में भगवान राम का वास हुआ था, वो आए थे, ऐसा माना जाता है पौराणिक तौर पर, पौराणिक इतिहास के तौर पर। तो यहां पर भी रामटेक में भी राम जो है वो कांग्रेस का काम कर गए और भाजपा के हिंदुत्व की हवा निकल गई। महाराष्ट्र की चौथी सीट नासिक, नासिक में सीधा सीधा यहाँ पर मुकाबला था महाविकास आघाड़ी के शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के राजाभाऊ वाजे और शिवसेना शिंदे जो महायुति का एक घटक दल है उसके उम्मीदवार हेमंत गोडसे में। अब इस मुकाबले में राजाभाऊ वाजे ने 1,66,782 वोटों की मार्जिन से, लीड से ये चुनाव जीता है। नासिक की महत्ता है, जिस दिन 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह राम मूर्ति का हुआ था, उस दिन शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने नासिक के ऐतिहासिक और प्रख्यात कालाराम मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की। यहाँ पर भी भगवान राम का वास था, यहाँ पर वो आ चुके थे, रह चुके थे। उनसे और कई जुड़े नासिक में जो है अलग अलग श्रद्धा स्थान है, जिनमें से एक कालाराम मंदिर भी है। तो यहां पर भी राम जो है बीजेपी का काम तमाम किए। अब आखिरी सीट है तमिलनाडु की, तमिलनाडु में रामनाथपुरम में। यहां पर डीएमके के साथ में
IMUL इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग का गठबंधन था। तो IMUL के उम्मीदवार थे नवस कानी। नवस कानी ने यहाँ पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार थे ओ पनीरसेल्वम, इन्हें 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया है। और रामनाथपुरम का भी संबंध भगवान राम से है। यहाँ पर कोंडागर मंदिर जो है भगवान राम से संबंधित बनाया जाता है और इसी वजह से यहाँ पर इस शहर का सीधा सीधा संबंध भगवान राम से। तो अयोध्या से लेकर के रामनाथपुरम तक भगवान राम का संबंध ऐतिहासिक पौराणिक स्तर पर, मगर यहाँ पर भाजपा जिस राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ी, जिस राम मंदिर को हवा दे करके, उस मुद्दे को हवा दे करके उसने अपना हिंदुत्व खड़ा किया, वहां 5 जगह पर भगवान राम का वास मौजूद है और भाजपा का काम तमाम।